मोदी सरकार का 2.0 मतलब दूसरा कालखंड चल रहा है जिसमें एक साल पूरा हो चुका है और ये एक साल कितनी उपलब्धियों भरा रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनके पास में जल मंत्रालय है। गजेंद्र जी, आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले एक साल में आपकी सरकार की उपलब्धियां क्या रहीं, कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें आप गिनाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ऐतिहासिक निर्णय देश की जनता ने किया था। पहला इतिहास 2014 में रचा गया था। तब देश में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार को पूर्ण बहुमत की से सरकार बनाने का मौका मिला था। और उस चुनाव से पहले देश, दुनिया में और देश में कोई भी इस बात के को मानने को राजी नहीं था कि भारत में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। सरकार बनी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन अपना मंतव्य लोगों के सामने, देश के सामने रखा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। और 5 साल तक उन्होंने साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक फैसले किए, निर्णय किए, योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को बखूबी 100% के लक्ष्य तक पहुंचाने की एक नई अवधारणा इस देश में रखी। चाहे वो बैंक का खाता पहुंचाना हो, चाहे वो शौचालय घर घर में पहुंचाना हो, चाहे बिजली हर गांव घर तक पहुंचानी हो, चाहे गैस का चूल्हा हर घर तक पहुंचाना हो, और चाहे हर गरीब को आवास देना हो, 100% के लक्ष्य के साथ, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी अन्य भेदभाव के, हर एक हकदार को उसका हक मिले, इस दृष्टिकोण से काम किया। परिणाम हम सबके सामने था। बहुत बड़ी कई तरह की साजिशें रची गई, कई तरह के लांछन लगाए गए, व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन सरकार ने 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया था, न केवल साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाते हुए राष्ट्र को सशक्त किया था, अपितु देश की छवि पूरे विश्व भर में एक सशक्त देश के रूप में बनाते हुए भारत, भारतीय और भारतीयता का सम्मान पुनः स्थापित किया था। जो 50-60 दिन में जिस तरीके की गंगा हो गई थी, क्या वही गंगा अब अगले 50-60 सालों तक रहेगी, या 500-600 सालों तक रहेगी, या अनिश्चित काल तक रहेगी? ये आपके मंत्रालय को, आपकी सरकार को तय करना है। देखिए, लॉकडाउन नहीं आया था उस दिन भी हमारा ध्येय यही था कि गंगा की अविरलता और निर्मलता को हम सुनिश्चित करें और सदियों सदियों तक वो जो है ऐसी बनी रहे। ये अनवरत चलने वाला काम है। हम नहीं थे तब भी गंगा थी, हम नहीं रहेंगे तब भी माँ गंगा रहेगी। और ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ में जनता को भी निश्चित रूप से अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब से आपका मंत्रालय बना है उसके पहले से लगातार पाकिस्तान के साथ में रिलेशन तो सही रहे नहीं है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेंस होता रहता है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवाद फैलाया जा रहा है भारत में। इस दौरान आपका मंत्रालय भी कई बार सुर्खियों में रहा है पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर। ये कहा गया कि पाकिस्तान में जाने वाले, जो भारत से जो जाने वाली नदियों का पानी है वो रोक लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से पूरे विश्व में प्रधानमंत्री उजागर करना चाहते कि वो एक रोग नेशन है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ाता है। उसको और किन किन तरीकों से उजागर किया जा सकता है और किन किन तरीकों से उसे दंड दिया जा सकता है, उसे कहीं ना कहीं उसको सबक सिखाया जा सकता है, वो आपके मंत्रालय के माध्यम से भी बहुत सारी सुर्खियां बनी, बहुत सारी खबरें निकल कर आएंगी, पानी रोक दिया जाए, और शायद आपकी तरफ से कुछ किया भी गया। क्या कुछ सत्यता है इस पूरे मामले में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा हुआ, बंटवारे के साथ ही हमारी नदियों का पानी भी बांटा गया। झेलम, चेनाब, सिंधु, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को, रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी भारत को मिला। मैं आज उन इतिहास के पन्नों में नहीं जाना चाहता कि क्यों कर उस समय भी भारत के हितों के साथ में समझौता किया गया था कि भारत को केवल 1/3 हिस्सा पानी मिला, 2/3 हिस्सा पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया, जबकि 20% ज़मीन केवल पाकिस्तान को मिली थी। भारत को जो हिस्से का पानी मिला उसमें भी बहुत सारी सहायक नदियाँ और एक बड़े कैचमेंट एरिया का पानी भी इतने वर्षों से लगातार बह करके पाकिस्तान में जा रहा था, जिसको हम टैप नहीं कर पा रहे थे, जियोग्राफिकल कंडीशंस के कारण से भी, कुछ ऐसी जो है कि इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा ऐसा सोचते हुए भी।
लेकिन हमने ये तय किया कि जो हमारे हिस्से का पानी है वो एक बूंद भी पानी हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। पिछले 70 साल से, आज़ादी के बाद से, 1948 में, उसके बाद में 3 प्रत्यक्ष युद्ध, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई और करगिल की लड़ाई। और 71 की लड़ाई में मुंह की खाने के बाद में तो लगातार ही छद्म युद्ध पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो है वो खोल रखा है। हज़ारों लोगों की कुर्बानी उसमें हुई है। और अब तो पूरा विश्व के सामने पाकिस्तान का आतंकवाद का सरपरस्त होने का चेहरा जो है वो उद्घाटित हो गया है, पूरा दुनिया जान चुकी है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकेत भी स्पष्ट रूप से किया है कि अब समय आ गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि संकेत की भाषा को पाकिस्तान को ठीक से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद में अब समझ जाना चाहिए। तो मतलब पानी, अब हम जो पानी जा रहा है उसको रोकेंगे, समय आने पर सब कुछ होगा। संकेत में अगर समझ जाएंगे तो ठीक होगा, वरना निश्चित रूप से पानी और खून साथ नहीं बहेगा। इसको सुनिश्चित करेंगे। एक अंतिम सवाल जानना चाहते हैं, आने वाले 4 साल अभी और हैं इस सरकार के, किस तरीके से देखते हैं? आपका मंत्रालय क्या कुछ करने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अब हमें बनाना है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ आपका मंत्रालय किस तरीके से कदम उठाएगा और देश किस तरीके से एक महाशक्ति बने आने वाले भविष्य में, उसको लेकर आपका मंत्रालय क्या कुछ कर सकता है और सरकार की क्या कुछ नीतियां रहेंगी? संक्षेप में एक जवाब चाहता हूं। देखिए, देश की आर्थिक समृद्धि, पानी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। और भारत जैसा देश जिसकी आज भी 50% आबादी प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 60-65% आबादी अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हो, उस देश में निश्चित रूप से पानी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आत्मनिर्भरता का मार्ग और एक सशक्त समर्थ भारत का मार्ग वो जल समृद्धि के मार्ग से जाएगा।